रायबरेली यानी हमारे यूपी या कहें कि देश का सबसे वीवीआईपी जिला। ये जिला गाहे बगाहे सुर्खियों में आ ही जाता है, कभी राजनीति के लिए तो कभी अपने इतिहास के लिए। इन दिनों ये जिला 1979 में बनी यहाँ की श्री भवानी पेपर मिल को लेकर के चर्चा में है। खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के प्रयासों से चली ये मिल अब बंद होने जा रही है। वैसे बंद तो साल 2015 से ही है, लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले 250 करोड़ की लागत से तैयार हुई ये मिल महज 44 करोड़ में नीलाम होने जा रही है। ऐसे में ये मिल अपने साथ कई सवाल लिए हुए है। ये मिल बंद क्यों हुई? मिल बंद हुई तो यहाँ के काम करने वालों का क्या हुआ? मजदूरों का बकाया कितना है? और सरकार जब देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगी हुई है तो इतनी बड़ी पेपर मिल को नीलाम कैसे होने दे रही है, जहां से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। आज इन्हीं सब बातों की चर्चा अपने इस वीडियो में आपसे करेंगे और शुरू से अंत तक की कहानी को जानेंगे। 1979 में इलाहाबाद की टंडन फैमिली ने इस मिल की नींव रखी। 40 एकड़ में फैली इस मिल में साल 1982 से 1983 के बीच प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। 250 करोड़ की लागत से तैयार हुई इस मिल में कई तरह के पेपर बनते हैं, जैसे लेजर, कलर्ड, टिश्यू, राइटिंग प्रिंटिंग पेपर और क्राफ्ट जैसे पेपर। इस मिल में पेपर तैयार करने वाली कुल 3 मशीनें थीं और इनसे हर दिन लगभग 200 टन प्रोडक्शन हो जाता था। कुछ परमानेंट, कुछ डेली वेजेस और लोकल किसानों को मिलाकर यह मिल लगभग 2,500 से 3,000 लोगों के लिए आजीविका का साधन थी। एक समय ऐसा था कि श्री भवानी पेपर मिल का टर्नओवर करीब 200 करोड़ तक पहुंच गया था। यह मिल औद्योगिक क्षेत्र में छा गई थी। देश के अलग अलग राज्यों के अलावा बांग्लादेश और नेपाल सहित कई और देशों में भी श्री भवानी पेपर मिल के पेपरों की आपूर्ति होती थी। लेकिन जानकार बताते हैं कि तकनीक अपग्रेड न करने से लागत बढ़ी और ये मिल घाटे में आ गई। फिर कर्मचारियों को हटाया जाने लगा। तमाम प्रयासों के बावजूद भी हालात जब नहीं सुधरे तो मार्च 2015 में श्री भवानी पेपर मिल्स पर ताला लटक गया। मौजूदा समय में मिल पर बैंकों का करोड़ों रुपए का कर्ज है। लगभग 4 करोड़ पीएफ, रिटायर कर्मचारियों की 5 से 6 करोड़ ग्रेजुएटी और सैकड़ों मजदूरों और कर्मचारियों की लगभग 6 करोड़ फुल एंड फाइनल सैलरी रुकी हुई है। इतने बड़े कर्ज के बाद इस मिल का प्रबंधन नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी में चला गया और अब इन्हीं सब की भरपाई के लिए इसे नीलाम करने की तैयारी है। आपको यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी के बारे में बताते चलें तो एनसीएलटी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 18 के तहत किया गया था। एनसीएलटी कंपनियों के दिवालिया होने से जुड़े कानून पर जस्टिस इराडी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1 जून 2016 से काम कर रहा है। इसके अलावा एनसीएलटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर फैसला देता है। मौजूदा समय में एनसीएलटी में कुल 11 पीठ हैं, जिसमें 2 पीठ नई दिल्ली, इसके अलावा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में एक एक पीठ मौजूद है। पर अब सवाल यह है कि क्या इस मिल को दोबारा से शुरू नहीं किया जा सकता? एक और सरकार छोटे छोटे उद्यमों को बढ़ावा दे रही है, देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने की बात चल रही है। ऐसे में एक बनी बनाई मिल को यदि 80-90 करोड़ की लागत से शुरू किया जा सकता है तो सरकार इसमें पीछे क्यों है? सीधे तौर पर हम इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में श्री भवानी पेपर मिल जैसी कोई और मिल बनाने के लिए लगभग 400 से 600 करोड़ की लागत, 4 से 6 साल का समय और तब कहीं जाकर के इस तरह की मिल में प्रोडक्शन शुरू होगा। जबकि हम जानते हैं कि किसी भी मिल को चलाने के लिए 3 पिलर होते हैं। इनमें पहला प्रमोटर, दूसरा मनी यानी कि बैंक और तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कर। इन तीनों पिलर्स में से अगर एक भी पिलर खराब होता है तो कोई भी मिल बंद हो सकती है। फिलहाल श्री भवानी मिल के 2 पिलर यानी कि प्रमोटर और वर्कर इस मिल को दोबारा से शुरू करने को राजी हैं, लेकिन पैसों के अभाव में यह मिल डूब गई है और इसी के चलते इस मिल की नीलामी की जा रही है। आपको क्या लगता है, श्री भवानी मिल के बंद होने से यूपी के औद्योगिक क्षेत्र पर कितना असर पड़ा होगा और इसे बंद होने से कैसे रोका जा सकता था? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।